हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशंस बाय पूनम वर्मा। गाइस, आज के हम अपने इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करने 6 से आगे बाकी कंप्लीट को सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। इन फिगर 6.21 ए बी एंड सी आर द पॉइंट्स ऑफ ओ पी ओ क्यू एंड ओ आर रिस्पेक्टिवली सच दैट ए बी जो पैरेलल दिया गया है पी क्यू की एंड ए सी जो लाइन दी पैरेलल दी गई है पी आर के। तो हमें शो करना है कि जो बी सी लाइन होगी वो पैरेलल होगी क्यू आर के। डायग्राम आपको दिख रहा है, एक बार हम बना भी लेते हैं अपनी नोटबुक में। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 6। यहाँ से देखिए हमारे पास क्या डायग्राम है। इस टाइप से कुछ डायग्राम है। ठीक है, और फिर एक और इसके अंदर ट्रायंगल बनाया गया है हमारे पास। इस टाइप से, जिसका नाम दिया है पी क्यू आर, इसका नाम ए बी सी और अंदर वाले पॉइंट का नाम ओ। अब इसने कहा है जो ए बी लाइन है ना वो पैरेलल है इस पी क्यू के, और जो ए सी लाइन पैरेलल है वो पी आर के। तो हमें शो क्या करना है कि ये वाली साइड है ना ये इसके पैरेलल हो गए। तो क्वेश्चन देखिए हमारा, जो चीज़ गिवन है ना पहले हम उसको लिख लेते हैं। गिवन क्या क्या है? गिवन क्या था कि जो ए बी है ना हमारे पास ए बी वो पैरेलल है पी क्यू के। पहले एक बार इसी चीज़ को सॉल्व करते हुए धीरे धीरे आगे तक चलेंगे हम। ए बी पैरेलल दिया गया है ना पी क्यू के। तो अब यहाँ से देखिए हमारे पास क्या है। ए बी हमारे पास थ्योरम लगाते हैं ना, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का हम यूज़ कर रहे हैं, और वो थ्योरम हमारे पास क्या करी है इन ट्रायंगल। कौन से ट्रायंगल में? हम ट्रायंगल ले रहे हैं ये वाला ट्रायंगल ए ओ क्यू। इन ट्रायंगल पी ओ क्यू ट्रायंगल है ना, इसी में हम देखेंगे। अब यहाँ से ओ ए अप पी ए अपॉन में ओ बी बाई 6। इसमें जो थ्योरम हमने 6.1 की थी ना उसके बेसिस पे है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, पी ए अपॉन में ए ओ इक्वल होगा किसके इक्वल होगा, ओ बी अपॉन में बी क्यू के। तो ओ बी अपॉन में बी क्यू के, इसका नाम दे दिया हमने इक्वेशन 1 नाम दे दिया है इसका। फिर दूसरा क्या कहा है इसने, हमने दूसरे स्टेप में गिवन किया है। क्या गिवन किया है कि जो ये ए सी लाइन है ना वो पैरेलल है किसके, पी आर के। ए सी जो लाइन है वो पैरेलल है पी आर के। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, यूजिंग बीटीपी थ्योरम, बीटीपी का यूज़ कर रहे हैं। और फिर अब की बार हम ट्रायंगल लेंगे इन ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ये वाला ट्रायंगल लेंगे, ये वाला जिसका नाम है पी ओ आर। इन ट्रायंगल पी ओ आर में अब क्या हो जाएगा हमारे पास, पी ए अपॉन में ए ओ। पी ए अपॉन में ए ओ किसके इक्वल होगा, ओ सी अपॉन में सी आर। ओ सी अपॉन में सी आर के इक्वल होगा। इसका नाम दे दिया हमने इक्वेशन 2। अभी हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 से हम क्या करने वाले हैं, अब देखिए इसमें हमारे पास क्या क्या चीज़ कॉमन दी है। देखिए इसमें हमारे पास जो थ्योरम है इसमें हमारे पास क्या क्या चीज़ कॉमन है। यहाँ पे देखो पी ए अपॉन में ए ओ, दोनों में ये चीज़ कॉमन है तो हम इनको इक्वल रखेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगी। तो यहाँ से क्या बचा, ओ बी अपॉन में बी क्यू इक्वल हो जाएगा किसके, ओ सी अपॉन में सी आर के। अब यहाँ से देखिए हमारे पास अगर हम क्या लेंगे
जो हमारी जो थर्ड लाइन प्रूव करनी है ना, उसके अकॉर्डिंग देखिए हमारे पास रेशियो क्या बनेंगे, ओ बी अपॉन में बी क्यू, ओ बी अपॉन में बी क्यू बन रहा है, और ओ सी अपॉन में सी आर। तो हमने अभी यही तो यूज़ किया था। तो अब आप यहाँ पर लिख सकते हो बाई कन्वर्स ऑफ, किसका कन्वर्स हो गया है, बीटीपी का। अब तक हम बीटीपी में क्या कर रहे थे कि अगर लाइन पैरेलल है तो हमारे पास रेशियो सेम होंगे, और इसका कन्वर्स क्या हो जाएगा, अगर रेशियो सेम है तो वो लाइन पैरेलल होंगी, तो हमारे पास रेशियो तो इक्वल हो गए। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि जो हमारे पास लाइन है, बीसी लाइन है, वो पैरेलल है क्यू आर के। तो हमें यही प्रूव करना था, तो हैंस प्रूव, हमारी ये बात प्रूव हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास यूजिंग थ्योरम 6.1 थ्योरम का इसने पहले ही बोल दिया कि इस थ्योरम का यूज कीजिए। प्रूव दैट, प्रूव क्या करना है, ए लाइन ड्रोन थ्रू द मिड पॉइंट्स ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, ट्रायंगल का मिड पॉइंट लेना है, यानी ट्रायंगल की कोई एक साइड लो, उसका एक मिड पॉइंट लो, और उससे क्या करना है, ऑफ ए ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड, और किसी भी दूसरी साइड के पैरेलल हमने एक लाइन ड्रॉ करते हुए जाना है, और साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। तो क्या कहा है, जब वो लाइन आगे जाते जाएगी तो वो जो ट्रायंगल की थर्ड लाइन है उसको बाइसेक्ट करेगी। बाइसेक्ट का मतलब उस लाइन को दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर देगी। तो ये बात हमें प्रूव करना है। तो हमने मान लिया, हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं। हमने मान लिया कि ये वो ट्रायंगल है भाई, जिसका नाम दे दिया हमने ए बी सी, ये वो ट्रायंगल है। और हमने मान लिया कि ये इस पॉइंट का मिड, इस ट्रायंगल का इस लाइन का मिड पॉइंट है। और इसने क्या कहा है कि अब एक पॉइंट पे तो एक लाइन पे तो मिड पॉइंट ले लिया, दूसरी लाइन के पैरेलल, तो हमने ये मान ली दूसरी लाइन, इसके पैरेलल हम इसको आगे तक बढ़ाते जाएंगे। और फिर क्या कहा है कि जो थर्ड लाइन होगी ये उसको बाइसेक्ट करेगा। तो इसको हम नाम दे देते हैं डी और ए, ठीक है, ये हमने नाम दे दिया लेट। अब हम लिख रहे हैं यहाँ पे कुछ, एक बार थोड़ा सा समझने के लिए, कंसीडर दी, हमने क्या कंसीडर किया है, दी गिवन फिगर, जो आपको दी गई ना फिगर, कंसीडर द गिवन फिगर इन विच, जिसके अंदर क्या है हमारे पास, डी इज मिड पॉइंट, डी मिड पॉइंट है, इज मिड पॉइंट, एंड डी ई क्या है, इज ए लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट है, कौन सी लाइन सेगमेंट है, ड्रॉ की गई है, जो ड्रॉन थ्रू डी मिड पॉइंट, किस मिड पॉइंट से ड्रॉ की गई है, डी मिड पॉइंट से डी ड्रॉ की गई है, ऑफ दी, कहाँ पे ड्रॉ की गई है, ए बी से, जो ए बी का पॉइंट था, इस तरीके से की गई है वो हमारे पास कि जो डी ई है ना, जो डी ई लाइन है बनी है हमारे पास लाइन सेगमेंट, वो पैरेलल है, किसके पैरेलल है, बी सी के पैरेलल है, ठीक है। तो अब हम क्या यूज़ कर रहे हैं, हम इसने पहले ही बोल दिया ना कि 6 पॉइंट थ्योरम यूज कीजिए, तो हम यूजिंग बीटीपी, वही है इसका मतलब बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, उसका यूज कर रहे हैं। अब उसका यूज हमें क्या बताता है कि ए डी अपॉन में डी बी, ए डी अपॉन में डी बी किसके इक्वल होगा, ए अपॉन में ई सी के। तो यहाँ पे लिख दिया हमने ए अपॉन में ए सी के इक्वल होगा, हमने यहाँ पे लिख दिया इक्वेशन 1 है ये। आप लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, वरना नहीं। अब फिर देखो, अब मैं इस पॉइंट को क्या लिख रखी हूँ, ए डी अपॉन में डी बी, ए डी अपॉन में डी बी, हम 1, और इसको भी मैं 1 मान रही हूँ, इसको भी 1 मान रही हूँ। क्यों मान रही हूँ, क्योंकि इसने तो खुद ही कहा ये मिड पॉइंट है, और मिड पॉइंट है तो इसको इक्वल हिस्सों में डिवाइड करेगा। अगर ये 1 है तो ये भी 1 होगा, तो 1:1 में डिवाइड करेगा। तो हमने यही लिखा है 1:1 में। तो आप यहाँ पे रीजन दे सकते हो, डी इज़ दी मिड पॉइंट, मिड पॉइंट है, किसका मिड पॉइंट है, ए बी का मिड पॉइंट है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास, जो ये रेशियो है
1/1 के रेशियो में आ जाएंगे। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, AD हो जाएगा वो DB के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो गया, जब ये देखो AD/DB इक्वल 1/1 हो गए ना, तो अब यहाँ से ये चीज़ हमारे पास 1 होगी, तो ये क्या हो जाएगी हमारे पास AC इज इक्वल टू, ये भी 1/1 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे इनकी जगह पे मैंने 1/1 रख दिया, तो ये हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, AE इक्वल हो जाएगा AC के। तो ये मतलब कि जो इसने लाइन काटी है, ये AE/AC ये भी इक्वल है, ये भी 1/1 के रेशियो में है। तो ये बात हमने कब की थी, जब D मिड पॉइंट था, तब A 1/1 के रेशियो में डिवाइड कर रही थी ना। तो ये भी इक्वल है और ये भी 1:1 में ही है। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, E इज मिड पॉइंट। तो अब E मिड पॉइंट बन गया इसका। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि E इज मिड पॉइंट, और ये क्या है, ये पे हमारे क्वेश्चन, बस यही प्रूव करना था हमें कि ये उसको बाइसेक्ट करती हैं। तो ये क्या हो गया, हैंस प्रूव, यही प्रूव करना था कि E मिड पॉइंट है और ये दोनों पॉइंट इक्वल हैं, तो ये बाइसेक्ट कर रही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन 8 क्या कह रहा है। अब हम इसमें क्वेश्चन कहा है कि यूजिंग थ्योरम 6.2, अब हमें इसी थ्योरम का कन्वर्स प्रूव करना है। जैसे 7 क्वेश्चन में तो हमने प्रूव किया था कि एक मिड पॉइंट से हमने एक लाइन ड्रॉ की तो वो बाइसेक्ट कर दिए, और इसमें दे दिया कि वो बाइसेक्ट कर दिए, तो आपको शो करना है कि वो थर्ड लाइन के पैरेलल होगा। ठीक है, यानी इसी क्वेश्चन तो वही है, पर इसका उल्टा प्रूव अब हमें इसमें करना है। तो हम वैसे ही डायग्राम बना लेते हैं। ये देखें, हमने ये डायग्राम बना लिया, हमने मान लिया ABC। अब की बार पॉइंट हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, इसका नाम दे दिया B और Q। तो अब हम करेंगे लेट ABC बी ए ट्रायंगल, ABC एक ट्रायंगल है, एंड PQ इज द मिड पॉइंट। PQ क्या है, मिड पॉइंट्स। ठीक है, और फिर हम क्या करने, PQ मिड पॉइंट है किस किस के, ऑफ लाइन AB एंड AC रिस्पेक्टिवली, इनके मिड पॉइंट्स हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से PQ लाइन सेगमेंट इंटर, यहाँ पे लिख सकते हैं PQ लाइन सेगमेंट, हमें इसमें प्रूव क्या करना है कि ये पैरेलल है। प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ टू, कि अब की बार ये पैरेलल है। ठीक है, क्यू लाइन सेगमेंट ऑफ AB एंड AC, इनकी लाइन सेगमेंट AB और AC की हैं। ठीक है, हमें प्रूव करना। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कन्वर्स हम यूज कर रहे हैं, यूजिंग कन्वर्स ऑफ BTP का कन्वर्स प्रूव कर यूज कर रहे हैं। अब देखो कन्वर्स क्या था, AP/BP, AP/में PB इक्वल था किसके, AQ/QC के, यही था ना। तो यहाँ से आप देखो AP/में PB, इसको मैं 1/1 के इक्वल लिख रही हूँ। क्यों, बिकॉज यहाँ से क्या है, P इज़ मिड पॉइंट, इसने कह रखा है कि P मिड पॉइंट है, तो ये 1:1 के इक्वल में हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, AP इक्वल है PB के, AP PB के इक्वल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट में हम देख रहे हैं, और सिमिलरली हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, AQ किसके इक्वल हो जाएगा, QC के हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, Q इज़ मिड पॉइंट, यहाँ पे Q मिड पॉइंट हो गया। तो यहाँ से क्या हो गया हमारे पास, AP/में
बी इक्वल है ए क्यू अपॉन में क्यू सी के। ये इक्वल इक्वल थे ना, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, जो ये और ये सब कब ही होता है हमारे पास। और इस स्टेप को आप चाहो तो ना बाद में लिख सकते हो, क्योंकि ये तो हमें टू प्रूव करना था। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया, पी क्यू जो है, पी क्यू है वो पैरेलल है किसके, बी सी के। तो ये हमारा प्रूव हुआ। क्वेश्चन नंबर 9 देखें, यहाँ पे हमारे पास ABCD is a trapezium in which AB parallel है DCK and its diagonals intersect each other at the point O. Show that AO upon में BO इक्वल होगा CO upon DO के। तो यहाँ से देखते हैं ABCD एक कोई ट्रेपिज्म दिया गया है। हम मान लेते हैं कि ये हमारे पास कोई ट्रेपिज्म है ABCD, और फिर क्या कहा है कि उसके जो डायगोनल है ना वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं किसी पॉइंट ओ पे। ठीक है, तो हमें प्रूव करना है, दिया गया है हमारे पास, वो प्रूव करना हमें। पहले तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो थोड़ा सा खुद से कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं हम। इसका नाम दे दिया हमने E और F। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं ड्रॉ ए लाइन। हमने एक लाइन ड्रॉ की है, कौन सी लाइन, EF। ड्रॉ ए लाइन EF थ्रो, कहाँ से की है, पॉइंट O से, पॉइंट O से। फिर क्या किया है, वो किस तरीके से की हमने, सच दैट वो लाइन हमने, अब ओ से तो ऐसे भी पास हो सकती थी, ऐसे पास हो सकती थी, लेकिन हमें बताना है कि वो हमें इस तरीके से करी कि जो EF है ना, जो EF है वो पैरेलल हो गया किसके, DC के। अब हम यूज़ कर लेंगे अपने BTP का, यूजिंग BTP। अगर ये इसके पैरेलल है तो हमें कोई ट्रायंगल लेना पड़ेगा ना, इन ट्रायंगल। अब ये देखिए EF वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन है, ये पैरेलल किसके है, CDC के, इसके पैरेलल है। तो हमें ये दिखाने के लिए हम एक ट्रायंगल ले रहे हैं, इसी के अंदर ADC, ये वाला ट्रायंगल ले रहे हैं हम ADC। ठीक है, क्योंकि इसमें दोनों चीज़ आ रही है हमारे पास। मैं आपको एक बार दिखा दूँ कौन सा ले रहे हैं, थोड़ा सा मार्क करके। ये ट्रायंगल लिया हमने और ये वाली वो लाइन है। ठीक है, तो यहाँ से AE अपॉन में AD वो यूज कर लेंगे हम इन ट्रायंगल ADC। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, AE अपॉन में AD इक्वल होगा AO अपॉन में OC। ठीक है, इसका नाम दे दिया हमने इक्वेशन 1। अब देखो दूसरे ट्रायंगल में, अब मैं यहाँ पे यूज कर लिख रही हूँ इन ट्रायंगल। इन ट्रायंगल कौन से ट्रायंगल में आप ले रहे हैं हम, इस वाले बचे हुए ट्रायंगल्स में AB। अब है ना, देखो हमें दो चीज़ चाहिए थी, EF का यूज़ करके और इसका यूज़ करके। तो अब की बार मैं ले रही हूँ, दूसरे पेन से मार्क कर देती हूँ। अब हम ले रहे हैं ये वाला ट्रायंगल अपने पास, ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, इन ट्रायंगल ABD में, वेल ABD में हमें ऐसे ट्रायंगल्स उठाने हैं जहाँ पे कुछ चीज़ कॉमन मिल जाए, जिसे हम एक दूसरे से कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो ABD में हम BTP का यूज़ कर रहे हैं। तो ये वाला ट्रायंगल था हमारे पास, तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास, एक तो ये वाला इस साइड ED, यहाँ से देखिए ED अपॉन में, एक ही चीज़ आप ऐसे लिख लो, AE अपॉन में ED किसके इक्वल हो जाएगा, BO अपॉन में DO, BO अपॉन में DO। ये इसका नाम दे दिया 2। ठीक है, अब हम एक और 2 इक्वेशन में दो चीज़ एक जैसी मिल गई हमें।
अब हम उसका यूज करके दूसरी चीज़ को प्रूव कर रहे हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 में हमारे पास क्या क्या चीज़ कॉमन आ गई थी, ए अपॉन में ई डी आ गई थी ना, तो दूसरी साइड से क्या क्या इक्वल होगी, ए ओ अपॉन में ओ सी, ये इक्वल होगी, किसकी इक्वल हो जाएगी, ये दूसरी वाले के ओ बी अपॉन में डी ओ, डी ओ लिख दो या ओ डी लिख दो, ये होगा। लेकिन अब हमें देखिए इतना तो हमारा आंसर आ गया, लेकिन हमें प्रूव करना ये थोड़ा सा अपोजिट है हमारे पास। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा चेंजमेंट कर देंगे, ए ओ यहाँ पे ये है, लेकिन यहाँ पे ओ सी नहीं है, ओ बी है, तो इस चीज़ को मैं यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दूँ इनको एक दूसरे को, तो ओ बी अपॉन ए ओ अपॉन में बी ओ इक्वल है, यहाँ से हो जाएगा सी ओ अपॉन में डी ओ। ये ज़रूरी नहीं कि मैंने इनका नाम ओ बी दिया है तो आप कुछ भी दो, ये आगे पीछे हो सकते हैं ऐसे ही। तो ये हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 10 में भी बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है। पहले वाले में इसने ट्रेपिज्म दिया था, अब की बार हमको शो करना है कि एक ट्रेपिज्म ही है। तो यहाँ से देखो ट्रेपिज्म का हम फिर से डायग्राम बना रहे हैं। द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी, इसने कहा है एक ए बी सी डी क्वाड्रिलेटर की डायगोनल्स हैं, इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। तो हमने मान लिया ए, ये बी, ये सी और ये डी, इसके जो डायगोनल्स हैं ये वाले किसी पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट करते हैं, और हमने मान लिया कि ये हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक का कोई एक लाइन ड्रॉ की है जिसका नाम ए है, ठीक है। तो हम ये शो कर रहे हैं, अब देखो दी डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटर, इसने कहा है ना क्वाड्रिलेटर है, तो हमें ये बाद में प्रूव करना है कि एक ट्रेपिज्म ही है। द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट एट दी पॉइंट ओ, पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ड्रॉ ए लाइन, हमने लाइन ड्रॉ की है ई ओ, ठीक है, सच दैट किस तरीके से की है कि वो पैरेलल है ए बी के और डी सी के। अब देखो जो ये लाइन है ये ऊपर वाले की पैरेलल होगी, नीचे वाले की पैरेलल होगी, तो अब हम पहले एक को पैरेलल लेके करेंगे शो, ठीक है। तो यहाँ से हम करेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी, इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, इस ट्रायंगल की। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या दिया गया है, जो ये ओ ई साइड है ना हमारी पैरेलल है किसके, ए बी के पैरेलल है। तो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, यूजिंग, जब वो सब चीज़ हमारे पास कब यूज होगी, जब देखो 6.1 थ्योरम यूज होगी जब हमारे पास लाइन पैरेलल दी होगी, और 6.2 यूज होगी हमारे पास जब रेशियो इक्वल दिए होंगे। तो यूजिंग BTP का यूज़ कर लेंगे हम। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, ए ई अपॉन में ए डी, ए ई अपॉन में ए डी किसके इक्वल हो जाएगी, बी ओ अपॉन में ओ डी, ओ बी लिख लो, ओ बी अपॉन में ओ डी के, इसका नाम दे दिया हमने 1। अब दूसरा ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल्स, अब हमें ट्रायंगल लेने की जरूरत नहीं, ये देखो एक बार दे ही रखा है इसने हमें, क्या चीज़ दे रखी थी, ए ओ क्वेश्चन में दे रखा है भाई, ये ए ओ अपॉन में बी ओ इक्वल है सी ओ अपॉन में डी ओ। तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, ए ओ अपॉन में सी ओ और इक्वल है ओ बी अपॉन में ओ डी, इसका नाम दे दिया मैंने 2। तो यहाँ से ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन एक जैसे हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन
1 and 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 से ये दोनों कैंसिल हो गए, तो यहाँ से क्या बचेगा, ए अपॉन में ए डी इक्वल हो जाएगा किसके, ए ओ अपॉन में सी हो गया। तो यहाँ से देखें ये तो इक्वल हो गए। अब यहाँ पे हम नज़र मारेंगे कि ए ई अपॉन में ए डी किसके इक्वल दिखा दी, ए ओ अपॉन में ओ सी इसके इक्वल दिखा दी ना। तो यहाँ से हम क्या कहते थे तब कि जो हमारे पास ई ओ जो लाइन है वो पैरेलल है किसके, डी सी के। तो यहाँ से क्या हो गया, देन ई ओ जो लाइन है वो पैरेलल होगी कौन सी के, डी सी के। डी सी के क्या यूज किया हमने, बाय कन्वर्स थ्योरम के हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारे पास ए बी जो लाइन थी ना, अभी देखो ऊपर वाले पार्ट में हमने प्रूव किया था ए बी वो पैरेलल है ओ ई के, और ए बी पैरेलल है ओ ई के। और इसमें प्रूव किया क्या है कि ई ओ जो पैरेलल है वो किसके हैं, डी सी के। तो हम यहाँ से क्या कंक्लूजन निकल रहा है कि जो ए बी लाइन है ना हमारे पास वो पैरेलल होगी डी सी के, और यही प्रूव करना था कि जो ए बी लाइन है ना वो पैरेलल है डी सी के। तो यहाँ से क्या हो गया कि हम कह सकते हैं ए बी सी डी इज ए ट्रेपिज्म, ए बी सी डी एक ट्रेपिज्म ही है, क्योंकि दूसरी साइड की इक्वल ये चाहता तो दूसरी साइड की इक्वल प्रूव कर सकता था, लेकिन जब प्रूव कैसे होगा जब तक ये एक ट्रेपिज्म है। ट्रेपिज्म में तो सिर्फ ये वाली साइड ही एक दूसरे के पैरेलल होंगी, ये तो एक दूसरे के पैरेलल होंगी नहीं। तो यहाँ से ये हो गया। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। गाइज अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।